Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about binary operations on binary numbers, right? So let's discuss कि हम किस किस तरह का binary operation जो है वो perform कर सकते हैं अपने binary number पे. So first operation we can perform is addition, right? सो अगर हमने दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए सपोज हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 101101 एंड सेकेंड बाइनरी नंबर इज 100011, ठीक है. सो आवर फर्स्ट नंबर इज ऑगेंड एंड द सेकेंड नंबर इज एडेंड, ठीक है. जिस जिस नंबर में ऐड करना है वो ऑगेंड है और जिस नंबर को ऐड किया जाना है इस नंबर के अंदर वो है एडेंड, राइट. सो वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. सो अब एडिशन कैसे आएगी, हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 इज़ 2 और 2 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं 0 1, ठीक है. सो 0 हम यहाँ लिख देंगे और 1 को हम यहाँ लिख देंगे. फिर 1 + 0 + 1 इज 1 + 1 2, 2 इज 0 1, ठीक है. इसी तरह 1 + 1 + 1 दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज बेसिकली 1 1, right. Then 1 + 1 is 2, 2 is 0 1, right. Then 1 + 0 + 0 is 1 and then we have 1 + 1 is 1 + 1 is 0 1, ठीक है. सो हमारा टोटल नंबर आ गया 1 0 1 0 1 0 1 1 0. So this is the operation we have performed on our two binary numbers. Our first number is augend, second number is addend, and we have performed the addition operation. Next is we have to subtract the two numbers, right. So if we have to subtract the two numbers, so we have, if suppose we have numbers 1 0 1 1 0 1 and the second number is 1 0 0 triple 1, right. So our first number is minute and our second number is subtrahend. So let's subtract 1 - 1 is 0. अब नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है 0 और 1, तो 0 में से 1 तो नहीं निकल सकता, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें कैरी लेना पड़ेगा. जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे रह गया 0 और ये बन गया 1 0. 1 0 इज़ बेसिकली 2, ठीक है. सो 2 - 1 इज़ 1, ठीक है. अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास फिर 0 में से 1 नहीं निकल सकता, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा और हम यहाँ पे रह गया 0 और ये आ गया 1 0. 1 0 इज़ 2, 2 - 1 इज़ 1, राइट. 0 - 0 is 0, 0 - 0 is 0 and 1 - 1 is also 0. So this is the result of our subtraction operation. So I hope it clarifies how to add the two numbers and how to subtract the two binary numbers. So let's multiply two binary numbers. In order to multiply the two binary numbers, we have 1 0 1 1 and we have 1 0 1, right. So our first number is multiplicand and the second number is multiplier.
राइट। सो लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट। जिस तरह आम हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे अब 1 है तो 1 को मुझे इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, 1 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1, राइट। देन वी विल पुट अक्रॉस। 0 को सब जगहों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। देन वी विल again put 2 cross, then we have 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 0 is 0, 1 multiplied by 1 is 1. So total addition result is 1 1 1 0 1 1 1. So our total result is 1 1 0 triple 1, right? So I hope it clarifies. Now let us do the complements कि हमारे पास complements क्या हैं और हमने complements को कैसे करना। So उसके लिए हमारे पास क्या है कि what is basically the complement। जी, सो कॉम्प्लीमेंट्स देखने के लिए हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड फॉर simplifying the subtraction operation। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। वन इज आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट टर्म लिखी हुई आ जाए, आर कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इट्स द सेम थिंग। और दूसरा जो है वो हमारे पास आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, राइट। सो लेट्स डिस्कस आर्स कॉम्प्लीमेंट। So our topic is आर्स कॉम्प्लीमेंट। जी, आर्स कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास गिवन अ पॉजिटिव नंबर n in the base R with an integer part, the R's complement of n is defined as r की पावर n माइनस n, ठीक है। तो अगर हमने इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा, r की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल n। अब ये स्मॉल n क्या है, r क्या है और कैपिटल n क्या है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल r है दिस इज बेसिकली द बेस, राइट। कि अगर आपने 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 10 आपकी बेस है, 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 2 आपकी बेस है, राइट। n जो है जो आपके पास गिवन नंबर है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
and n small n is equal to the total number of digits in the given number. Small n is the total number of digits in the given number, right? So let's solve an example के उससे हमें पता चले कि अगर हमने किसी नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट सपोज फाइंड करना है तो हमने कैसे करना है. सो लेट्स सॉल्व टेंस कॉम्प्लीमेंट. टेंस कॉम्प्लीमेंट. If we have a number 52520 base 10, ठीक है, और अगर हमने इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो आ जाएगा. बेस क्या है यहाँ पे 10, ठीक है, बेस क्या है 10, ठीक है. इसकी पावर हमें क्या फाइंड कर, इसकी पावर क्या थी, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5. 10 की पावर 5 माइनस द नंबर इज 52520, ठीक है. सो हम इसको कर लेते हैं 10 की पावर 5 1 2 3 4 5 माइनस 52520, ठीक है. जब हम इसको माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप, तो इट इज़ 4748 बेस 10. सो दिस इज़ दी टेंस कॉम्प्लीमेंट. बेस ना भी लिखें तो इट्स ओके. 47480, दिस इज दी टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. जी, अब अगर हमने फ्रैक्शनल वैल्यू की का टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो हमने कैसे लेना है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारे पास ये नंबर फ्रैक्शनल है तो उसका हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है. सो अगर हमारे पास हो नंबर 0.3267 बेस 10, ठीक है, और इसका हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर. अब यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट है. होल नंबर के अंदर हमारे पास कोई भी होल नंबर डिजिट नहीं है, तो उसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ, ठीक है, कि मेरे पास कोई भी होल डिजिट नहीं है. तो 10 की पावर 0 माइनस 0.3267. तो 10 की पावर 0 इज़ 1 माइनस 0.3267. सो दिस इज इक्वल टू 0.6733, राइट. सो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास होल नंबर भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट. तो उस केस में अगर हो हमारे पास 25.639 बेस 10, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 2 माइनस, यानी अब यहाँ पे 10 इज़ द बेस, होल डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 डाल दिया, माइनस क्या करना है, नंबर इज़ 25.639. तो 10 की पावर 2 इज़ 100, राइट. 100 minus 25.639. Use your calculators and our result will be 74.361, right. So this was the 10th complement. Now let's discuss the 2's complement. If we have to find the 2's complement, तो और हमारे पास डिजिट है 101100 बेस 2,
और हमारे पास नंबर क्या है, आर क्या है, बेस क्या है 2, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर इज 101100। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 101100 एंड 2 की पावर 6 जो है वो है 64 होता है बेस 10 के अंदर, ठीक है। और अगर मैंने इसको बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी में क्या आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 एंड 64, ठीक है 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारा बेस 2 में 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम लिखेंगे 1 6 zeros माइनस 101100, ठीक है। तो हमने अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जिस तरह हम डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करते हैं और उस वक्त हम इजी होते हैं कि अगर हम अपने नंबर को इस तरह से लिख लें, ठीक है 10, ठीक है, और हमारे पास क्या है 0 0 1 1 0 1, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 0 0। यहाँ पे अब हमें कैरी करना पड़ेगा, इसको 0 करेंगे ये 1 0 रह जाएगा, 1 0 से फिर ये यहाँ पे 2 था तो 2 की बजाय 1 रह गया, ठीक है। ये भी 1 0 हुआ, 1 0 2 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, ये 1 आगे चला गया, ये 1 आया, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 0 है। तो 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0. So our answer is 0 1 0 1 0 0. Let me repeat this again. हमारे पास बेस क्या है, बेस है 2, ठीक है। सो 2 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं और नंबर क्या है 101100, ठीक है। अब 2 की पावर 6 इज 64 इन बेस 10 और अगर उसको बाइनरी में लिखना है तो इट इज़ 10000000, ठीक है। दिस इज 64 इन बेस 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें से हमने ये नंबर 101100 माइनस करना है, ठीक है। अब ये 101100 अगर माइनस करना है तो मैंने ऊपर 1 और 6 zeros लिख लिया और नीचे लिख लिया 101100, ठीक है। अब 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 0 था और 0 में से 1 नहीं निकल सकता था तो मुझे कैरी लेना पड़ेगा। अब मैंने आगे देखा तो भी 0 था, उससे आगे देखा तो भी 0 था, उससे आगे देखा तो भी 0 था, उससे आगे देखा तो 1 था, ठीक है। अब क्या मैंने किया, यहाँ से मैंने 1 कैरी किया आगे, ठीक है, और ये रह गया 0 और यहाँ पे 1 आ गया। 1 0 इज़ 2, ठीक है। 2 में से 1 इसने ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। फिर ये 2 हो गया, 2 में से फिर इसको 1 चाहिए तो इसने 1 इधर ट्रांसफ़र कर दिया और खुद क्या हो गया 1, ठीक है। सो 1 minus 1 इज़ और ख़ुद क्या हो गया 1। अब ये वाला 1 मज़ीद आगे 1 ट्रांसफ़र करेगा तो ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 का मतलब क्या है कि ये 2 है। सो 2 minus 1 इज़ 1, 1 minus 1 इज़ 0, 1 minus 0 इज़ 1 एंड 1 minus 1 इज़ 0। आई होप इट क्लैरिफाइज। जी नेक्स्ट, अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट। जी नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमने फ्रैक्शनल पार्ट का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस केस में हमारे पास क्या है
0.0110 बेस 2, ठीक है। आपने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा बेस 2 होल पार्ट कोई नहीं है 0 माइनस नंबर इज 0.0110, राइट। सो 2 की पावर 0 इज 1 माइनस 0.0110, ठीक है। अब क्या है कि 0.110, ठीक है। अब हम क्योंकि ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको माइनस करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 डॉट, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.00, 1.000, इसमें से आपने माइनस क्या करना है 1.00000, ठीक है। और इसमें से आपने माइनस क्या करना है, आपने माइनस करना है 0.0110, ठीक है जी। तो आपने इसको माइनस करना है तो आप इसको भी 4 डिजिट्स में लिख लें। अगर मैंने इसको 4 डिजिट में लिखना है 1 को तो 0.001, ठीक है। इस तरह ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो 0 माइनस 0 इज़ 0, बट 0 फ्रॉम 0 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 1, सो वी हैव टू टेक दी कैरी। अब यहाँ पे अगर मैं कैरी लूँगी तो ये रह गया 0, ये आगे ट्रांसफ़र होगा 10, ये आगे 1 ट्रांसफ़र करेगा खुद 1 रह गया 10, ये फिर आगे 1 ट्रांसफ़र करेगा खुद 1 रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यानी 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, right? And then we have 0 minus 0 is 0, right? So our total answer is 0.1010, या आप 4 zeros भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0.000, विच इज़ बेसिकली 0.1010। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 0.1010 बेस 2 ही है, लेकिन बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो अपने नंबर का फाइंड कर लिया, ठीक है। सो अभी जो हमने काम किया इट वॉज अबाउट दी आर्स कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। के आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है और वो हम कैसे करेंगे, सो लेट्स डिस्कस। Now our topic is R minus 1's complement. R minus 1's complement में हमारे पास क्या है, n is basically the number, R is base, n small n is number of digits, right, and m is equal to fraction. So हमारा क्या है, r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट अगर हमने फाइंड करना है तो दिस इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होगा r की पावर n माइनस r की पावर माइनस m माइनस दी n नंबर। n क्या है, नंबर है, r बेस है, स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स, जो कि अभी तक हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे, और स्मॉल m अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल m इज़ बेसिकली दी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो अब हम
इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी हो, मतलब अगर फ्रैक्शन नहीं है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। सो मैं अभी जो आपको एग्जाम्पल करवाने लगी हूँ वो रिलेटेड है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइंड द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5220 बेस 10। इसका हमने क्या फाइंड करना है? नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। सो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट इज 10 की पावर 5, ठीक है। बेस 10 है ना, 10 की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स 5 माइनस बेस 10 की पावर आर की पावर माइनस m। अब फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। फ्रैक्शन के बाद कोई डिजिट नहीं है, ज़ीरो माइनस 5220, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 5220। सो दिस इज इक्वल्स टू, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 999 यानी 5 टाइम 9 माइनस 52520। कैलकुलेटर से माइनस कर लें, आंसर आ गया 47479, राइट। सो दिस इज आवर नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने 0.3267 बेस 10 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे? जी, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3267 बेस 10, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 0, होल पार्ट इज 0 माइनस 10 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट इज 4, तो 10 की पावर -4 माइनस 0.3267, ठीक है। दिस मीन्स 1 माइनस 10 की पावर -4 माइनस 0.3269। सो दिस इज इक्वल टू 0.9999 minus 0.3267. This is equal to 0.6732, right. Next is ninth complement of 25.639 base 10. So this is equals to 10 की पावर 2 माइनस 10 की पावर -3 माइनस 25.639। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0.001 minus 25.639. So this is equals to 74.360, right. सो जैसे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है इसी तरह हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालना है अगर हमें, तो वो हमने कैसे निकालना है? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वंस कॉम्प्लीमेंट। सो आवर वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमने फाइंड करना है, ठीक है, और हमारे पास नंबर है 101100 बेस 2। जी, तो हमारे पास वही बात है कि बेस है 2, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज 6 माइनस 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट इज 0 माइनस 101100। सो दिस इज इक्वल टू
2 की पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 minus 1 0 1 1 double 0. So this is equals to triple 1 triple 1 minus 1 0 1 1 double 0. सो दिस इज इक्वल टू, जब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है, 1 1 1 1 1 1 एंड वी हैव 1 0 1 1 डबल 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 minus 1 is 1 1 minus 0 is 1 1 minus 0 is 1 1 minus 1 is 0 1 minus 1 is 0 1 minus 0 is 1 1 minus 1 is 0. So 0 1 double 0 double 1, right? So next is 1's complement of 1's complement of 0.0110 base 2. So इसका 1's complement क्या है, 2 की पावर 0 माइनस 2 की पावर माइनस 4 माइनस 0.0110. ठीक है, सो 2 की पावर 0 इज़ 1 माइनस 2 की पावर माइनस 4 माइनस 0.0110. ठीक है, सो जब हम 1 माइनस 2 की पावर माइनस 4 करेंगे, ठीक है, सो हमारे पास ये आ जाएगा 0.9375 आएगा जब हम कैलकुलेटर से करेंगे बेस 10 के अंदर. याद रखिएगा ये बेस 10 में आएगा अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. जब हम इसको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0. कन्वर्जन में आपको सिखा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में. 0 1 1 1 1 माइनस 0.01